एक बार बाबा नीम करौली ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे और जब टिकट चेकर आया तो उसने बाबा नीम करौली से टिकट मांगा, लेकिन बाबा नीम करौली के पास टिकट नहीं था, जिसके कारण उसने बाबा नीम करौली को अगले स्टेशन पर, जो कि नीम करौली था, वहां पर उसने बाबा नीम करौली को ट्रेन से उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतरकर थोड़ी दूर गए और अपना चिपटा, जो कि बाबा हमेशा अपने साथ रखते थे, उसको धरती में गाड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। उधर ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चला और जब इस घटना की जानकारी वहां के लोकल मजिस्ट्रेट को हुई और जब उसको इसके बारे में पता चला तो मजिस्ट्रेट तुरंत वहां आया, क्योंकि वह बाबा को जानता था। मजिस्ट्रेट ने आते ही उस ट्रेन स्टाफ से कहा कि तुम सबसे पहले जाकर बाबा से माफी मांगो और उनको सम्मान पूर्वक ट्रेन में वापस लाकर बैठाओ। ट्रेन स्टाफ ने भी तुरंत वैसा ही किया और बाबा नीम करौली के पास जाकर माफी मांगा और उनको ससम्मान ट्रेन में वापस लाया और तब जाकर कहीं ट्रेन फिर से चला। तो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा नीम करौली के बारे में और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ सच्चे घटनाओं के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नीम करौली बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 ईस्वी के करीब हुआ था। नीम करौली बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था और नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वहीं बाबा को लोग अन्य नामों से भी जानते थे, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिनकुनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे अन्य नामों से भी बाबा नीम करौली को जाना जाता था उस समय। नीम करौली बाबा का प्रारंभिक शिक्षा किरहिन गांव में हुआ और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मात्र 11 वर्ष की आयु में ही बाबा नीम करौली का विवाह करवा दिया गया। नीम करौली बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी और बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा ने 1958 में ही अपना घर त्याग दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और घूमते घूमते वे कैंची धाम पहुंच गए। जो आप लोग कैंची धाम का नाम सुनते हैं, वही कैंची धाम बाबा नीम करौली पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे और 1964 में बाबा ने यहाँ आश्रम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रखते थे, जिस वजह से उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था और यही कारण है कि कैंची धाम में आज भी कंबल चढ़ाने की परंपरा है, जो कि लंबे समय से चली आ रही है। अगर आप भी बाबा नीम करौली के आश्रम जाना चाहते हैं और सही समय का तलाश कर रहे हैं तो मार्च से लेकर जून तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच भी कैंची धाम घूमने जाया जा सकता है, क्योंकि इन महीनों में वहां का मौसम सुहाना होता है और नीम करौली बाबा के आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश भी घूमने के लिए काफी रोमांचित होता है। दोस्तों, वैसे तो कैंची धाम बहुत सारे लोग गए हैं और हमेशा जाते भी हैं, लेकिन आइए आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी के चरम शिखर पर हैं, पर फिर भी वे नीम करौली बाबा के भक्त हैं और कैंची धाम आशीर्वाद लेने गए हैं। इनमें नंबर 1 पर है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के मालिक हैं। स्टीव जॉब्स साल 1974 में अपने दोस्त डैन कोटके के साथ बाबा नीम करौली के पास आए थे। नंबर 2 पर है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा नीम करौली के भक्त हैं। मार्क जुकरबर्ग साल 2015 में बाबा नीम करौली के कैंची धाम आश्रम आए थे। नंबर 3 पर है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी बाबा नीम करौली के भक्त हैं। ये दोनों साल 2023 में बाबा नीम करौली के आश्रम गए थे। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े और नामी लोग हैं, जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, अमेरिकी लेखक और टेक्नोलॉजिस्ट लॉरी ब्रिलियंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर दादा मुखर्जी और विद्वान और लेखक येवेटे रोसेर भी बाबा नीम करौली के भक्त थे और हैं। बाबा नीम करौली के भक्त और उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। नीम करौली बाबा ने हनुमान जी की कई मंदिर भी बनवाए हैं। जब भी कोई आदमी उनका पैर छूता था तो बाबा उसे पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे कि अगर पैर छूना ही है तो हनुमान जी का पैर छुओ। दोस्तों, अगर बात करें बाबा नीम करौली के निधन के बारे में, तो नीम करौली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में हुआ था। वे आगरा से नैनीताल के लिए रात के ट्रेन से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें वृंदावन स्टेशन पर उतारा गया। स्टेशन पर उतारने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन बाबा ने मास्क लगाने से मना कर दिया
और उन्होंने तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया और रात को करीब 1:45 पर अपना शरीर त्याग कर दिया। दोस्तों, बाबा नीम करोली के मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। आइए आपको बाबा नीम करोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। नंबर 1, बाबा नीम करोली का आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में है। नंबर 2, जैसा कि वीडियो में पहले ही मैंने आपको बताया कि नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। नंबर 3, कहा जाता है कि बाबा नीम करोली को 17 साल की कम उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नंबर 4, बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। नंबर 5, बाबा के पास दैवीय शक्तियां थी और वे चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों को दूर कर देते थे। नंबर 6, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन बदल गया है। नंबर 7, बाबा का उपदेश आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 8, कैंची धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। नंबर 9, बाबा नीम करोली को नीम के पत्तों का सेवन करने का आदत था। नंबर 10, बाबा आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपना पैर नहीं छूने देते थे। नंबर 11, बाबा का मानना था कि नीम से बड़ी कोई भी औषधि नहीं है। नंबर 12, बाबा नीम करोली का मानना था कि कभी दिखावे के चक्कर में आकर धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां बाबा नीम करोली के हजारों लाखों भक्त देश और विदेश से आते हैं। देश विदेश से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली के ऊपर एक किताब भी लिखा गया है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव, जिसको कि रिचर्ड एल्पर्ड ने लिखा है। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अपनी मुराद लेकर जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ बाबा नीम करोली का एक भव्य मूर्ति भी स्थापित किया गया है और वहीं पर हनुमान जी महाराज का भी एक मूर्ति स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये था बाबा नीम करोली के बारे में कुछ जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राधे राधे।